22 जनवरी वो तारीख है जब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे और 22 जनवरी को विशेष पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से एक विशेष पूजन शुरू होगा और वो पूजन प्राण प्रतिष्ठा तक चलेगा और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन का एक अलग विशेष पूजन होगा। ये पूजन क्या है, कैसे होगा, समझने के लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज के साथ हैं। महाराज जी, ये प्राण प्रतिष्ठा जो होगा ये किस मुहूर्त में होगा, क्या शुभ लगन है, क्या समय होगा? देखिए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसमें जो विघ्न बाधा न उपस्थित हो, इसलिए हमारे यहाँ जो नवग्रह हैं उनकी पूजा होगी। उसके बाद में और जितने भी देवी देवताओं हैं उन सभी की पूजा होगी, जिससे कि विघ्न विघाताय कृतं मंगलम, और विघ्न न आवे जो उनके प्राण प्रतिष्ठा में। इसी पहले से उन देवताओं का शांति करने के लिए और उनका पूजा अर्चना करने के लिए ये सारी व्यवस्था शुरू होगी। और ये व्यवस्था इसीलिए होगी कि 9 ग्रह हमारे यहाँ, कोई ग्रह अच्छे हैं, कोई ग्रह विपरीत हैं, तो उन ग्रहों के प्रभाव इस पर न पड़े, इसीलिए वो कर्मकांड के माध्यम से उनको शांति किया जाएगा। विशेषकर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रस्य राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यह ग्रह शांति रहे, इस प्रकार के 15 तारीख से ही उनकी अनुष्ठान और पूजा शुरू हो जाएगा। तो गुरु जी, अगर 22 तारीख की बात करें तो कौन सा लगन है, कौन सा मुहूर्त है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। देखिए, हमारे यहाँ एक लगन आती है जिसे अभिजीत लगन जी। और अभिजीत लगन जो होती है वो 12 बजे के पहले से शुरू होती है, लेकिन 12 बजे के बाद दिन में। और उस अभिजीत नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाएंगे वह कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। इसीलिए वह मुहूर्त जाना गया है और ध्यान रख करके कि हाँ, ये कितने समय से कितने समय तक रहेगा, उसी बीच में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। और इसलिए वह अभिजीत नक्षत्र बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, बहुत ही उपयोगी है, और उसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं, विघ्नताएँ कोई नहीं आती। इसीलिए उसी तिथि को और उसी मुहूर्त को चुना गया है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो। अच्छा गुरु जी, 84 सेकंड की बात कही जा रही थी कि 12:15 से पौने 1 बजे के बीच में 84 सेकंड वो समय होगा जब निश्चित वो वही समय है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो 84 सेकंड क्या है? 84 सेकंड में सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं और अनुकूल होने के कारण से, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र है, तो 84 सेकंड में ही पूरा काम कर लेना चाहिए। अब बाकी काम तो सब हो जाएगा, केवल एक चीज रह जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र। वो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उसी समय उच्चारण किया जाएगा जबकि अभिजीत नक्षत्र के साथ साथ वह मुहूर्त जो 84 सेकंड का है उसी में प्रारंभ होगी। उसी समय से यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जितने कार्य हैं उनके क्या कहते हैं, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधिवास, जलादिवास, ये सारे काम पूरा हो जाएंगे। तब वही आगे मंत्र की बात जो आएगी वह 84 सेकंड में ही उसको पूरा कर लिया जाएगा। वह अभिजीत नक्षत्र के बीच में ये मंत्र आती है, समय आता है, और इसीलिए बहुत सोच विचार करके विद्वानों ने इसको तय किया है। इसलिए उसी समय में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। गुरु जी, वो मंत्र कौन सा है, अगर आप बता सकें? नहीं, मंत्र बताने वाला नहीं होता है। वो मंत्र वहीं बताया जाता है। ये नहीं कि हम जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है वो आपको बताए दें, वो कोई नहीं बताए, किसी से पूछेंगे। अच्छा। वो जो जानते हैं, जो कराएंगे, वो भी नहीं बताएंगे। वो केवल भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही वो मंत्र का उच्चारण होता है, जानते हुए कोई नहीं बताएगा। इसलिए उसको जानकारी के लिए आप प्रयास न करें, वह उसी समय बताया जाएगा, जो उच्चारण किया जाएगा उसी समय, जो 84 सेकंड की बात कर रहे हैं उसी समय, और वह गोपनीय होता है। और प्राण प्रतिष्ठा का वो मंत्र होता है जो केवल उसका उपयोग एक ही समय में किया जाता है, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा किसी देवता की किया जाती है। अच्छा गुरु जी, आपने कहा पुष्पा दिवास और जल दिवास, ये सब ये क्या है? ये क्या है, उस जो मूर्ति नई बनी है
उस मूर्ति को लेटा करके चाहे खड़ा करके उसमें चारों ओर से लगा करके कपड़े और उसको जल वो भरा जाएगा कि अन्न, ये अन्नादिवास उसी को कहेंगे यदि खड़ी मूर्ति है। और लेटी मूर्ति है तब उसी को करते हैं। तो पहले अन्नादिवास और पुष्पाधिवास मान फूलों से उसको सजाया जाता है। फिर औषधि आती है, औषधि और अधिवास। फिर उसके बाद जलाधिवास, जल से भी धोया जाता है। इस प्रकार से उसको पूरा किया जाता है। उसी को अन्नाधिवास, औषधाधिवास, पुष्पाधिवास और जलाधिवास ही कहा जाता है। गुरु जी, कितने पुजारियों की मौजूदगी में ये सारी पूजाएं होती हैं? ये उनके अलग जो कर्मकांडी हैं वो जिनको बताया गया, जो बुलाए गए हैं, चाहे वो काशी के होंगे, चाहे प्रयाग के होंगे, और कहीं के होंगे, उनके साथ कम से कम 11 लोग होंगे। 11 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो। वो ला करके जाके पूजा अर्चना करेंगे। अच्छा गुरु जी, मुख्य यजमान की क्या भूमिका होती है? इस बार प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं, मुख्य यजमान किसको कहते हैं और उनकी मौजूदगी में जो होगा उसके पीछे एक धार्मिक कारण क्या है? देखिए, मुख्य जो यजमान होते हैं उन्हीं के द्वारा सब कुछ कार्य किया जाता है, बाकी काम हो जाएंगे। अब केवल प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्या लेकर के उनको संकल्प कराया जाएगा, हाथ में अक्षत और दे करके, और संकल्प करेंगे। और संकल्प करने के बाद में तब उसको प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंत्र पढ़ा जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का। इसीलिए जो कार्य जो होता है, जो मुख्य यजमान होते हैं, वही के नाम से संकल्प होता है और वही के द्वारा वह प्राण प्रतिष्ठा का जो विधि है वो प्रारंभ किया जाता है। अच्छा गुरु जी, 22 तारीख से पहले आ जाए, जो 15 तारीख या 16 तारीख से पूजा शुरू होने वाली है, वो पूजा कौन सी होती है? वो पूजा ग्रह दशाओं की होती है, दिशाओं की होती है। हमारे यहाँ जो देवता हैं, जैसे विशेष रूप से गणेश हैं, उनकी पूजा होती है। और साथ साथ मैंने बताया अभी जो नवग्रह हैं उनकी पूजा होती है। वो ब्रह्मा मुरारी से पुराणकारी भानु शशि सुतस्य गुरु से शुक्र से राव केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इनकी शांति बहुत जरूरी होती है। और इस मंत्र के द्वारा एक एक देवताओं को, जो एक 9 है, 9 का अलग अलग करके उनका अनुष्ठान किया जाएगा, उनकी पूजा किया जाएगा। और उनको जिस प्रकार से होगा वो शांति के रूप में किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार की विघ्न न आवे। तो ये जो 15 तारीख से पूजा शुरू होगी, ये लगातार 24 घंटे चलेगी? जी हाँ, ये 24 घंटे चलेना, बीच में विश्राम करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य 24 घंटे कहाँ हो पाएगा। कुछ समय होता है कि नहीं, कर्मिक नहीं होता, उसमें कुछ समय तक पूजा होगी, उसके बाद विश्राम होगा, फिर शुरू होगी। तो इस तरह से 24 घंटा का नहीं है, बल्कि बीच में विश्राम किया जाएगा और शुरू होगा। कितने मंत्र हुए हैं और कितना कार्य हुआ है, उसके वहीं से आगे भी प्रारंभ किया जाएगा। अच्छा गुरु जी, 22 तारीख के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भी 48 दिन तक पूजा होनी है, वो कौन सी पूजा है? वो पूजा इसलिए है, शांति पूजा होती है। जितने भी पूजा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं की कमी नहीं है, तमाम देवता हैं, सबके अलग अलग अनुष्ठान किया जाएगा, अलग अलग उनकी पूजा होती है। इसलिए 15 से लेकर के 24 तक जितनी पूजा होंगी वो सब उन्हीं देवताओं की होगी जो कि पूजित हैं और जो प्रतिष्ठित हैं और जो शुभ और अशुभ को देने वाले हैं, उन सभी देवताओं की पूजा होगी। आप कितने उत्साहित हैं गुरु जी? अरे हम बहुत उत्साहित हैं, हमारे की बातें छोड़ो, क्योंकि हम तो बहुत समस्या से जूझते हुए ये आए हैं, 32 वर्ष बीत चुका है। तो हम तो इतना उत्साहित हैं कि जैसे कोई का होता है कि राम राज आ गया, हम तो ये समझें कि जैसे रामलला वहाँ स्थापित होंगे, उसे समझे कि राम राज आ गया। और वह राम राज का आ गया है, जबकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। सभी लोग शांति से हो जाएंगे और जितने भी हमारे देशवासियों में किसी राम भक्तों में अशांति हो, शांति रूप में परिवर्तित हो जाएगी। गुरु जी, कितनी उम्र है आपकी? अरे उम्र की छोड़ो, उम्र बहुत बस। मतलब 4 साल पहले सोचे थे कि राम मंदिर बनते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए इस उम्र में देख पाएंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे, लेकिन ये आशा आत्मबल जरूर होता था रामलला की कृपा से कि जो स्थिति अब है वो नहीं रहेगी, इसे हटेगी और ये त्रिपाल में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे।
उसके बाद भी 28 साल त्रिपाल में रहे। अब रामलला की वो समय आ गया है, क्योंकि चक्रवर्ती परिवर्तन थे, सुखान चे दुखान चे, सुख और दुख चक्र के समान चलता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो इसी प्रकार से भगवान राम की जो 14 वर्ष की वनवास रहा वो भी समाप्त हुआ, और जो 28 वर्ष त्रिपाल में रहे वो भी समाप्त हो गया। अब अस्थायी मंदिर में उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही है, और 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो प्राण प्रतिष्ठा नई मूर्ति की होगी, और वो मूर्ति जो हैं चारों तो रहेंगे ही, लेकिन वो मूर्ति इससे बड़ी होगी। और जैसा कहा जा रहा है ट्रस्ट की ओर से कि 5 वर्ष के बालक जितना बड़ा होते हैं उतनी बड़ी की मूर्ति वो रामलला की होगी, जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करना है। ये जो मूर्ति है तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ ही है, इनको तो केवल उठा के वहाँ धर देना ही। तो पहले विवादित ढांचा में रही, फिर ढांचा गिरा तो 28 वर्ष त्रिपाल में रही, अभी अस्थायी मंदिर में विराजमान है। यही मूर्ति वहाँ भी रहेगी, लेकिन वो मूर्ति बड़ी होगी, इससे वो पीछे होगी। आगे इन सब के जिस प्रकार से व्यवस्था किया जाएगा कि जिससे इस मूर्ति का भी दर्शन हो और उनका भी दर्शन हो। तो भगवान राम टाट में थे और अब वो ठाट से अपने दिव्य और भव्य मंदिर में पधारेंगे, और सत्येंद्रदास जी महाराज दशकों से रामलला की सेवा कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात थे, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इस बात का भरोसा जरूर था कि एक न एक दिन वो आएगा जब भगवान राम अपने घर में पधारेंगे। और अब वो घड़ी आ गई है, वो क्षण आ गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और मुख्य पुजारी सत्येंद्रदास जी महाराज और इनके जैसे तमाम लाखों करोड़ों राम भक्त वो खुश हैं इस ऐतिहासिक क्षण के दर्शन के लिए, उस क्षण को देखने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए। अपने सहयोगी प्रमोद और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV, अयोध्या।